Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता का 5th चैप्टर के श्लोक संख्या 18 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 19 और 20। पिछले सेशन में जैसे हमने चर्चा किया था समानता के विषय में कि कैसे इस संसार में हर किसी को लगता है कि असमानता है और सब चाहते हैं कि समानता उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, लेकिन संसार में ज़्यादातर असमानता है। तो समानता सबके साथ इक्वली ट्रीटमेंट, क्या ये वास्तव में संभव है? और अगर संभव है तो उस चीज़ को अगर सबको इक्वली ट्रीट किया भी जाए तो क्या उनको फील होगा कि उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है? तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में सही उत्तर आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज की पहला श्लोक संख्या 19। इहैव तैर्जिता सर्गो येषां सम्मे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। अनुवाद: जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कौन व्यक्ति वास्तव में समता की दृष्टि से कार्य कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता। जो वास्तव में इक्वली ट्रीट करने का क्षमता रखता है वो वास्तव में बता रहे शुद्ध है और वो भगवान की धाम में लौट सकता है। तो ये भगवान की धाम में लौटने का ये योग्यता है। तो समानता से सबके साथ व्यवहार करना, यही हम सब चाहते हैं। इस संसार में वास्तव में सबकी ये नीड है, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता। तो इसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि समानता से सबके साथ व्यवहार करने के लिए हमें 3 चीज़ की जो आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम समान दृष्टि से सबको देखें। तो कार्य करने से पहले देखना और फिर फील करना, अनुभव करना, समान दृष्टि से अनुभव करना और फिर समान दृष्टि से कार्य करना, समान रूप से कार्य करना। तो सबसे पहले क्या है? समान दृष्टि से देखना। तो सबको समान रूप से देखना। जैसे पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था कि जो विद्वान व्यक्ति है वो क्या है, एक ब्राह्मण को, एक चंडाल को, हाथी को, जो कुत्ते को, सबको क्या है, समान दृष्टि से देखता है। अब वो समान दृष्टि से कैसे देखता है? वो उसका शरीर तो अलग अलग है, लेकिन वो कैसे देखता है? वो आत्मा के रूप में देखता है सबको। और वो जो है आत्मा के रूप में सब क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि वो भगवान के अंश है। सब भगवान के एक तरह से संतान है। तो भगवान की संतान सब क्या है, इक्वल है, समान है सब। तो भगवान के लिए सभी क्या है, समान है। ये नहीं कि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कोई कम इम्पोर्टेंट। सब भगवान की नज़र में सब समान है। और जो विद्वान है वो इस दृष्टि से सबको देखता है कि सब भगवान के अंश हैं, इसलिए सब समान हैं, सबको समान अधिकार है। और ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं आज के श्लोक में कि ये जो समानता है, अगर कोई देख पाता है ऐसा, तो वो वास्तव में क्या है, वो कौन है? वो आत्मज्ञानी है, वो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है। वो ही ऐसे देख सकता है।
जो अपने आप को भी आत्मा के रूप में देखता है, अपने आप को भगवान की सेवक के रूप में देखता है। अगर वो आत्मज्ञानी नहीं है और केवल भौतिक दृष्टि से वो समानता की बातें कर रहे हैं, तो वो ऐसे दृष्टि से देख नहीं पाएगा। क्योंकि भौतिक दृष्टि से जो भौतिक चेतना में है वो क्या सोचते हैं, अपने आप को क्या सोचता है, शरीर सोचता है। और अपने आप को शरीर सोचता है, दूसरे को भी क्या सोचता है, दूसरे व्यक्ति भी शरीर है। तो वो केवल शरीर को देखता है। और जैसे ही शरीर को देखेगा तो शरीर की रूप कैसा है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई बड़े हैं तो कोई छोटे हैं, तो कोई धनी है बहुत एरिस्टोक्रेटिक है तो कोई गरीब है। तो शरीर की दृष्टि से क्या है, भिन्नता दिखाई देगा कि ये सारे अलग अलग हैं। तो वो समान दृष्टि से देख ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात, जो शरीर ये भौतिक चेतना में है, उसकी भौतिक चेतना का एक विशेषता यही है कि हर कोई ऐसे सोचता है कि ये मेरा है और मैं हूँ। अपने आप को बड़ा समझता है और जो भी चीज़ उसके पास है उसको बड़ा समझता है। ये सबकी अंदर की ऐसे चेतना रहता है भौतिक चेतना में, आई एंड माइन, कि सबसे पहले मेरा और मैं ऐसे सब लड़ते भी रहते हैं कि मैं सही हूँ और मैं बड़ा हूँ ऐसे, और ये मेरा है, मुझे क्या मिल रहा है। इस तरह से वो मैं और मेरा की चेतना उसके अंदर रहता है। तो जब भी कोई दूसरे को देखता है, कोई जीव को देखता है, सबसे पहले उसके माइंड में ये आता है कि वो मेरा है या नहीं है, तो ये मेरे परिवार का है या दूसरे परिवार का है, ये मेरा कंट्री का है या दूसरे कंट्री का है। इस तरह से वो जैसे ही देखता है उसकी चेतना में यही आ जाता है कि मैं और मेरा। तो उसमें वो भिन्नता हो ही जाता है, उसका समानता हो ही नहीं पाता है। तो ये सबसे पहले ये दृष्टि जो है वो शुद्ध होना चाहिए। और वो केवल आत्मज्ञानी व्यक्ति जो है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है, वो ही इस चीज़ को देख पाता है ऐसे। क्योंकि वो समझ पाता है ये शरीर हम नहीं है, मैं भी शरीर नहीं हूँ, और ये सारे भी जीव जो हैं, ये सारे मनुष्य हैं, ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और वो क्योंकि भगवान के अंश है, तो इस तरह से वो देख पाता है कि ये सारे जो है वो समान है, सबके समान इंपॉर्टेंस है। तो इस प्रकार से वो देख पाता है। तो पहला हो गया देखना, और ये केवल संभव है जो वो आत्मज्ञानी, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है। अब उसने समान दृष्टि से देखा, फिर नेक्स्ट क्या है, समान रूप से क्या है, अनुभव करना। समान रूप से अनुभव करने का मतलब यही है कि जो मेरे लिए आवश्यक है, जो मेरे जो फीलिंग्स है, जो चीज़ मेरा भी कुछ सपना है, मेरा भी कुछ जो है इच्छा है, कौन सा चीज़ मुझे दुख देता है, कौन सा चीज़ मुझे खुशी देती है, वही चीज़ उनकी भी आवश्यकता है। तो ऐसे फील करना, ये बताया जाता है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, मेरे अपने जैसे ही सबको जो है ट्रीट करना, कि कौन सा चीज़ मुझे दुख देता है तो उनको भी वो चीज़ दुख दे सकता है, तो उनके दुख का भी फील करता है। इसको कहते हैं एम्पैथी, इंग्लिश में एम्पैथी कहते हैं, कि दूसरे का जो कष्ट है उसको अनुभव करना। तो अगर मुझे ऐसा कष्ट होता है तो उसको भी कष्ट होगा, और मैं अगर कष्ट से मुक्त रहना चाहता हूं तो वो भी कष्ट से मुक्त होना चाहेगा। तो उसको मुझे उस हिसाब से क्या करना है, ट्रीट करना है। तो वो जब तक वो फील नहीं करेगा कि उसको क्या दुख है और क्या चीज़ उसको दुख देता है या खुशी देता है, तो उस हिसाब से वो उसको ट्रीट नहीं कर पाएगा। केवल बाहरी दृष्टि से अगर उसको बिना फीलिंग्स के वो करता है कोई कार्य को, उसको केवल सामान इक्वली दे देने से उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो अगर वो कोई भौतिक दृष्टि से सोचता है मैं ये 4 लोग हैं और वो चारों लोगों को मैं इक्वली चीज़ बांट दिया, इक्वली बांट दिया सबको, तो सब तो इक्वली ट्रीट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए आपने भोजन दिया
और बहुत प्यार से उसको भोजन को दिया, खिलाया, और किसी दूसरे व्यक्ति को सेम भोजन दिया, लेकिन आपके मन में क्या है, उसके प्रति द्वेष है या उसके प्रति नफरत है। आपने थाली तो वही दे दिया, अपने सामान जो भी उसमें व्यंजन है वो सेम है, लेकिन आपने जो दिया, आपके अंदर जो भाव है वो क्या है, उसके प्रति नफरत की भाव है। आपने नफरत के भाव से उसको दिया। क्या आपको लगता है दोनों व्यक्ति इक्वली सेटिस्फाइड होगा? नहीं होगा, कि इक्वली दिया तो क्या चीजें, लेकिन इक्वली वो फील नहीं किए। उनको उस हिसाब से जो है उनके प्रति जो प्रेम की भावना है वो नहीं है। तो वो सबसे जो है देखने के बाद साथ साथ क्या है, ये फील होना है कि सबको क्या है, जो है सबके नीड्स, सबके डिजायर, और सब एक जीवित व्यक्ति है। सब सोल जैसे ही वो देखता है, वो तो सोल का मतलब क्या है, वो भौतिक चीज नहीं है, वो आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक मतलब ही क्या है, उसके अंदर क्या होगा, फीलिंग होगा, उसके अंदर इमोशंस होंगे। अगर वह कोई दो व्यक्ति आपस में क्या है, जो है देखने में एक ही जैसे हो सकता है ट्विन हो एक ही जैसे, लेकिन दोनों की फीलिंग क्या है, अलग अलग होती है। इसीलिए कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रिप्लेस नहीं कर सकता। भौतिक दृष्टि से एक मोबाइल आपका खो गया तो दूसरा मोबाइल आ गया तो आपके लिए सेम है कि नहीं, वो वही सेम कार्य करेगा, तो आप रिप्लेस कर देते हैं, आपको कोई उतना वो नहीं होता है, दुख नहीं होता है। लेकिन जब कोई मान लीजिए एक मदर का एक बच्चा खो जाता है और दूसरे बच्चा को दे दिया जाता है, तो क्या वो खुश हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए उस बच्चा जो है उसका एक अलग फीलिंग है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो बॉडीली सेम हो सकता है बॉडी फीचर्स, लेकिन सोल के मतलब ये उसमें अनुभव है, उसमें फीलिंग्स है, चेतना है। तो इसलिए फीलिंग बहुत आवश्यक है। सबको हम देखें कि सबके अंदर फीलिंग्स है, सबके अंदर चेतना है, और उस चेतना का अनुभव करना कि वो भी मेरे जैसे ही फील करता है, मेरे जैसे ही उसके अंदर चेतना है। तो ये इक्वली फील करने का है। इसमें और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब फील करता है ये स्पिरिचुअल है, ये भौतिक दृष्टि का इक्वलिटी नहीं है। ये इक्वलिटी स्पिरिचुअल मतलब हर सोल जो है वो ऐसे भौतिक दृष्टि से समानता नहीं है, जैसे अभी चर्चा किया कि वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मतलब हर सोल इक्वल तो है फ्रॉम इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हर सोल अलग अलग भी है, क्योंकि हर एक सोल का एक इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तित्व है, और वो व्यक्तित्व दूसरे सोल के साथ कभी एक जैसा नहीं हो सकता, कभी वो रिप्लेस पूरा तरह से इक्वल ऐसे दृष्टि से नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंस की दृष्टि से है, क्वालिटी की दृष्टि से है, लेकिन सेम एज इट इज नहीं हो सकता। तो सबकी फीलिंग, ऑल्दो दुख सुख लव हेट, ये सारे फीलिंग्स है, लेकिन सबकी एक अपना जो है फ्लेवर है, यूनिक फ्लेवर है। अब इस चीज को जब देखता है कि सबकी यूनिक इंडिविजुअलिटी है, तो इसीलिए सबको क्या है, ब्लाइंडली सबको अगर इक्वली डिवाइड कर दिया जाए चीजें और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो जरूरी नहीं है ये वो सबको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सबकी नीड जो है अलग अलग है, क्योंकि सबके अंदर फीलिंग्स के हिसाब से उनकी नीड्स है। तो इस तरह से फीलिंग जो है वो इक्वली देखना, इक्वली अनुभव करना उनकी फीलिंग्स को, ये समानता के दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप जो फाइनली स्टेप है वो क्या है, समानता से उसको ट्रीट करना, व्यवहार करना। अब जैसे वो फीलिंग को देखा, उनकी नीड्स को अनुभव किया, तब उस नीड के हिसाब से इक्वली उनको रेसिप्रोकेट करना, देना उनको, या उनके साथ व्यवहार करना। अगर हमने
इस समान दृष्टि से देखा और फील नहीं किया, केवल देने से संतुष्ट नहीं होगा, ना तो उसकी भलाई होगा, हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हैं, सबको हम लड्डू जो है मिठाई बांट रहे हैं सबको, अब सबको एक एक मिठाई बांट रहे हैं। अब बीच में एक व्यक्ति है जिनका है डायबिटीज है, अब उसको भी अगर इक्वली मिठाई हम बांट दे तो क्या उसके लिए भलाई होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी स्थिति जो है वो ये मिठाई खाने के लिए सही नहीं है। तो उसको जो है मिठाई की जगह पे कुछ और चीज़ देगा जो उसके हेल्थ के लिए ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो उसको जो ट्रीटमेंट है, व्यवहार है, उस व्यक्ति के लिए अलग हुआ, उसने अलग किया, लेकिन वास्तव में उसको इक्वली ट्रीटमेंट हुआ और वो व्यक्ति संतुष्ट होगा उस चीज से जब उसको उस तरह से ट्रीट किया जाएगा। केवल बाहरी दृष्टि से इक्वली देने से लगेगा हमने अपना काम कर दिया, इक्वली तो कर दिया, लेकिन देखेंगे वो व्यक्ति जो हो फील कर रहा है कि मेरे को इक्वली ट्रीट नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी जो नीड है वो फुलफिल नहीं हुआ। और इसीलिए इस संसार में हम देखते हैं इक्वली ट्रीटमेंट की बातें होती हैं और कई लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन सबको ऐसे फील होता है कि मुझे इक्वली नहीं किया गया। जैसे घर में भी अगर कई लोग हैं और जो ट्रीटमेंट करते हैं, कई लोगों को बोलते हैं, सोचते हैं कि नहीं उसको ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मुझे ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो उनको फील हो जाता है कि उनको दिया हो सकता है सेम चीज़ दिया जा रहा है, उसको फील हो जाता है कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी जो प्यार का जो नीड है वो सही से वो देख नहीं पाया जो व्यक्ति दे रहा है, और वो उस हिसाब से उसको दे नहीं पाया। तो इसीलिए अगर समानता सही से करना है तो हमें समानता से दृष्टि को देखना चाहिए, समानता से उसको अनुभव करना चाहिए, और वो समानता के अनुभव और समानता से कार्य करना वो भौतिक स्तर पर नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक स्तर पर ही हो सकता है। और उसके लिए उसको आध्यात्मिक स्तर पर उसके खुद की क्या होना चाहिए? उन्नत होना चाहिए, तभी वो सबको समानता से वो ट्रीट कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। अब समानता से ऐसे दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से दिखाई देगा तो समानता से हो सकता है प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई समान टाइम सबको नहीं दे सकता है, हो सकता है कोई व्यक्ति उससे मिल रहा है तो थोड़ा 5 मिनट बात किया, और दूसरे व्यक्ति मिला तो आधा घंटा बात किया, उस समय उसके पास टाइम था तो उसने आधा घंटा बात कर लिया, और उससे टाइम नहीं था तो 5 मिनट बात कर लिया। तो क्या समानता हुआ या असमानता हुआ? तो ऐसे कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो सकता है अगर हम केवल भौतिक दृष्टि से देखें कि एग्जैक्ट मेजर करके समान टाइम देना, समान चीज़ को देना पॉसिबल भी नहीं, और देगा भी, जैसे हमने चर्चा किया अभी डायबिटीज़ में, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो वास्तव में समानता जो है प्रैक्टिकली जो होती है वो उसकी नीड के हिसाब से जो 5 मिनट भी समय दिया, तो उस 5 मिनट अगर उसने सही चेतना से उसके साथ रेसिप्रोकेट किया तो वो 5 मिनट उसको उतना ही सेटिस्फाई कर देगा, जब आधा घंटा किसी के साथ दिया उसको भी उतना ही सेटिस्फाई कर देगा। तो माइन पॉइंट ये है कि उसको उस दिव्य दृष्टि से देखे और दिव्य चेतना के स्तर पर उसके साथ व्यवहार करे, तो वो समानता से हो पाएगा। श्रील प्रभुपाद जो है पूरा विश्व भर इस मूवमेंट को, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को चला रहे थे। हजारों भक्त आ रहे थे। कभी प्रभुपाद से कोई 10 मिनट मिल पाता था, कोई हो सकता है 1 मिनट मिल पाता था, कोई हो सकता है सिर्फ एक क्वेश्चन कर पाता था। संभव नहीं होता सबको इक्वली वो करना, समय देना, लेकिन श्रील प्रभुपाद हर किसी के साथ जो प्रभुपाद उतना ही प्रेम से सबके साथ बिहेव करते कि सारे लोग, सारे शिष्य पूर्ण तरह से सेटिस्फाइड थे। और वो आज भी प्रभुपाद की वो छोटा सा एक, हो सकता है एक मोमेंट का रेसिप्रोकेशन, उसी को याद करके पूरा जीवन भर प्रभुपाद के मूवमेंट में सेवा कर रहे हैं।
सिर्फ वो एक मोमेंट की इंटरेक्शन। तो ये है दिव्य स्तर पर इक्वेलिटी, और उसके लिए उस व्यक्ति को उस स्तर पर होना पड़ेगा जो सबको इक्वली देख सकता है, सबके नीड को इक्वली समझ सकता है, और फिर सबके भलाई के हिसाब से वो कार्य को कर सकता है। एक बार एक साधु जो है सबको आशीर्वाद दे रहे थे। अब उस समय आशीर्वाद दे रहे थे तो एक व्यक्ति आया, और उस व्यक्ति जो है वो एक राजा का पुत्र था। तो साधु ने जो उसको आशीर्वाद दिया कि आप जो है चिरंजीव हो। तो चिरंजीव का मतलब आप हमेशा जियो, हमेशा जीते रहो बेटा। तो वो खुश हो चले गए। फिर कुछ समय बाद एक तपस्वी ब्रह्मचारी आया। तो जब ब्रह्मचारी आया तो उसने भी प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा। तो साधु ने क्या आशीर्वाद दिया उनको कि तुम जो है माँ जीवो। माँ जीवो मतलब तुम जियो नहीं, तुम जल्दी क्या हो, शरीर को त्याग दो। ऐसा हो कि तुम जल्दी शरीर को त्याग दो। तो अब वो जो है वो चले गए। तो कुछ समय बाद फिर और एक आया। वो आया क्या, एक कसाई आया। तो जब कसाई आया तो उसको आशीर्वाद दिया क्या कि माँ जीवो माँ मरो, तुम जियो भी नहीं और तुम मरो भी नहीं। और फिर आया क्या, एक भक्त आया। तो जब एक भक्त आया तो वो साधु क्या आशीर्वाद देते हैं, जियो बा मरो बा, तुम आइदर जियो या मरो, कोई भी तुम कर लो, कोई भी हो सकता है तुम्हारे लिए। तो ऐसे 4 व्यक्ति तो मिले साधु को, और वो आशीर्वाद सबको एक जैसे दिया नहीं, वो सबको क्या है अलग अलग आशीर्वाद दिया। तो क्या वो साधु समानता किया या असमानता किया? तो बाहरी दृष्टि से लग सकता है असमान था क्या। और ऐसे ही एक व्यक्ति पास में बैठा हुआ था। तो उसने जब देखा ऐसे तो वो पूछा कि इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा असमानता, इसके क्यों अलग अलग सबको अलग अलग आशीर्वाद दिया? तो उसके मतलब फिर बताया। तो पहला क्या थे, वो राजा के पुत्र। तो राजा के पुत्र क्या है, उसको पूर्व जन्म की पुण्य के कारण उसको क्या है राजा के घर में जन्म लिया। अब उसके पास भोग ऐश्वर्य सब कुछ है, तो आराम से रह रहा है ना, एक तरह से कंफर्टेबल लाइफ है। लेकिन वो जीवन में क्या कर रहा है, कोई भक्ति नहीं कर रहा है, कोई भी आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहा है। वो एक तरह से पशु की तरह ही जीवन जी रहा है। तो अगर वो जब शरीर को त्याग देगा तो क्या है, उसको पशु शरीर मिल सकता है। तो उसको ऐसे राजा के शरीर दोबारा राजपुत्र नहीं बनेगा वो, क्योंकि वो कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा। लेकिन अभी उसका क्या है कि वो कंफर्टेबल पूर्व जन्म के पुण्य के हिसाब से। तो इसीलिए उनको आशीर्वाद दिया कि तुम चिरंजीव हो, तुम ऐसे ही बने रहो, क्योंकि अभी तुम्हारा अच्छी स्थिति है। फिर दूसरा क्या है, वो ब्रह्मचारी, तपस्वी ब्रह्मचारी, वो बहुत कठोर तपस्या करता है। तो जैसे ज्ञान मार्ग में जैसे होते हैं, तो बहुत कठोर ये तपस्या करते हैं वो। तो वो बिल्कुल तपस्या में तो क्या है, सुख इतना नहीं होता है, कष्ट होता है शरीर में। लेकिन क्योंकि वो तपस्या कर रहे हैं तो अगले जीवन में क्या होगा, उनका उन्नत जीवन होगा, इधर भगवान की धाम में जाएंगे या उनको उच्च लोक में जन्म होगा। तो इसीलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो है तुम्हारा क्या है, तुम जो है जल्दी शरीर को त्याग दो ताकि उच्च लोक में जन्म हो। ये तपस्या की और आवश्यकता नहीं है, पूरा हो गया है। फिर आया कौन, कसाई। कसाई को क्या दिया उन्होंने आशीर्वाद, माँ जीवो माँ मरो, मतलब तुम जियो भी नहीं और तुम मरो भी नहीं। क्यों? क्योंकि कसाई को जीना भी उनके लिए क्या है, नारकीय है, कि वो पशु को वध करना पड़ रहा है, उसके जो ब्लड है उसको छूना पड़ रहा है। उनके लिए ये जो कार्य है वो बहुत ही कैसा है, कष्टदायक है।
और ये कार्य जो है उनके लिए जो है नारक किया है। तो अगर जितना समय जिएंगे उनको यही गंदा कार्य करना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे तुम जियो नहीं, लेकिन फिर बोल रहे मरो नहीं। मरो नहीं कि मतलब अगर मर जाएंगे तो उनके अगले क्या परिणाम होगा? जो उन्हें ऑलरेडी पाप इतना कर चुके हैं, बद किया, उसकी पूरा परिणाम मिलने वाला है और वो नरक में कितना कष्ट मिलेगा। तो मरेंगे तो भी कष्ट, जिएंगे तो भी कष्ट है। तो इसलिए कह रहे माँ जीवो माँ मरो। और फिर आए कौन? एक भक्त, भगवान के भक्त है, और उनको क्या कह रहे हैं? तुम जियो वा मरो वा, तुम्हारे लिए दोनों क्या है? आनंदमय है। क्योंकि जब तक वो भगवान की भक्ति में लगे, तो इस जीवन में भी जब तक है तो भगवान की दिव्य भक्ति में आनंद में है, और इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान की धाम में लौट जाएंगे और वहाँ पे भगवान के दिव्य आनंद में भगवान की सेवा में रहेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम कुछ सेशन पहले चर्चा की थी जीवन मुक्त, कि इस शरीर में रहते हुए भी वो क्या है? मुक्त है। तो वो कोई अंतर नहीं है इस शरीर में है या भगवान के धाम में है। तो इस जगत में या धाम में रहे, दोनों ही उनके लिए क्या है? वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और भगवान के दिव्य आनंद में है। तो इसीलिए उनको कहा कि जीवो वा मरो वा। तो इस तरह से उनके आशीर्वाद ऐसे लग सकता है चारों अलग अलग हैं, लेकिन वो चारों की स्थिति के अनुसार ये बेस्ट आशीर्वाद है और एक तरह से समान आशीर्वाद है सबके लिए। ठीक है, तो ऐसे समानता क्या संभव है? ये तभी संभव है जब हम उस आध्यात्मिक स्तर पर होंगे, और ऐसे समानता ही सबको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा और सबके कल्याण करेगा। तो ऐसे समानता कोई सोच सकता है फिर हम कैसे करेंगे और फिर करने की आवश्यकता क्या है? तो ऐसे समानता का भगवान कह रहे हैं कि ये इसका आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसे समानता भगवान में होती है, क्योंकि भगवान जो है निर्दोष है और भगवान समान दृष्टि से सबको डील करते हैं और सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबको समान दृष्टि से सबके साथ व्यवहार करते हैं। और भगवान की धाम में जो भक्त जाएंगे उनको भी ऐसे गुण होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की धाम में, दिव्य धाम में ये समानता है, वहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं, असमानता नहीं है। तो भगवान की धाम में अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें भी ये समानता की पालन करना पड़ेगा। तो हमें इस संसार में लोगों को इस तरह से समान दृष्टि से देखना, समान दृष्टि से उनको फील करना और समान दृष्टि से उनके साथ व्यवहार करना, ये आवश्यक है। और ये एक मापदंड भी है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम प्रगति कर रहे हैं तो हम इस समान दृष्टि से हम सबके साथ व्यवहार कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 20। न प्ररिष्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणे स्थिता। अनुवाद: जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवद विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस स्तर पर है, जो समानता के पालन कर सकता है, उनकी और क्या योग्यता है? तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहले वो समानता की तभी वो प्रदर्शन कर सकता है जो वो स्वयं हर स्थिति में जो है समान रह सकता है। कि हमारे जीवन में क्या है, कभी अच्छा चीज़ होगा, कभी खराब चीज़ होगा। तो हम अगर उस हर स्थिति में हम समान रह सकते हैं, अनडिस्टर्ब रह सकते हैं, हम उस चीज़ को समान रूप से ग्रहण कर सकते हैं, तभी फिर हम समान दृष्टि से सबको देख सकते हैं और सबके साथ व्यवहार कर सकते हैं। अगर हम ही डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम दूसरे के साथ समान दृष्टि से कैसे व्यवहार कर पाएंगे? तो सबसे पहला उसकी परीक्षा तो अपने ऊपर होएगा
कि समान जो है भाव में रहना, चेतना में, समान चेतना में रहना डिफरेंट सिचुएशन में। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जब प्रिय वस्तु उसको प्राप्त होता है और जब अप्रिय वस्तु प्राप्त होता है, दोनों को ही वो समान दृष्टि से ग्रहण कर सके, और ये उसके असली परीक्षा है। और वो तभी संभव है जो वो चीज को भगवान की चेतना में हो। तो वो ऐसे साधारण व्यक्ति क्या हो जाएगा, जब उसको अप्रिय मिलेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्यों ये मिल रहा है, तो वो रिएक्ट करेगा। तो कोई भी अगर उस व्यक्ति को गलत तरह से उसका साथ ट्रीट किया तो वो भी उस व्यक्ति के साथ गलत तरह से ट्रीट करना शुरू करेगा, क्योंकि वो क्या हो गया, प्रभावित हो गया उस चीज से। तो नेचुरली वो उस व्यक्ति के साथ समान भाव से वो नहीं कर सकता, दूसरे व्यक्ति के साथ उसको समान भाव से देख नहीं सकता और समान भाव से व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस व्यक्ति की कोई ऐसा कार्य किया जो उसको प्रिय नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति सही कार्य किया लेकिन उसको प्रिय नहीं है, उसके स्वार्थ के विपरीत किया, तो उसको उसके प्रति क्या हो जाएगा, द्वेष भावना हो जाएगा। तो क्योंकि वो खुद जो है प्रभावित हो गया, तो इसलिए सबसे पहला योग्यता क्या है, वो हर स्थिति में समान भाव में रहे। और वो संभव हो सकता है जब वो भगवान की भक्ति में उन्नत हो। तो जब भगवान की भक्ति में उन्नत है तो वो देख पाता है हर चीज़ क्या है, मैं हर चीज़ में भगवान की कृपा को देख पाता है, भगवान की योजना को देख पाता है। तो उसको कभी अच्छा चीज़ भी होता है या बुरा चीज़ भी होता है, वो सोचता है भगवान की कोई विशेष योजना है, भगवान की कृपा ही है। अगर बुरा चीज़ भी होता है तो वो सोचता है मैंने शायद पिछले जीवन में कुछ गलत कार्य किया या मैं किसी दूसरे के साथ कोई गलत किया, उसकी फल मुझे मिल रहा है। तो उससे वो शिक्षा लेके वो फिर आगे और अच्छा से कार्य को करता है। तो वो कोई भी सिचुएशन आए लाइफ में वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो दूसरे का नुकसान नहीं करता और दूसरे का हमेशा भलाई करता है। तो ऐसे करते हुए हमेशा भगवान की आदेशों का पालन करने का प्रयास करता है और भगवान की कृपा की जांचना करता है, और जो भी सिचुएशन है उसको समान दृष्टि से सहन करने का प्रयास करता है। तो ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। ऐसा जो करता है वो केवल वो मुक्ति का जो है अधिकारी बन जाता है, भगवान की धाम में जाने का अधिकारी बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक जगत जीवन में उन्नत है, तो वही ऐसे कर सकता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जब कनाडा में थे तो उस समय जो है एक व्यक्ति ने, प्रभुपाद कहीं कॉलेज में कहीं प्रवचन दे रहे थे, तो एक व्यक्ति जो वहाँ पे आए हुए थे वो प्रभुपाद को बहुत गलत तरह से उनको प्रश्न किया और गलत तरह से उनको साथ व्यवहार किया। तो प्रभुपाद के सारे जो बाकी शिष्य वो थोड़ा दुखी हुए इसको देख के, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उनको कुछ ज़्यादा कहा नहीं, तो वो जो है क्षमा कर दी एक तरह से। तो कुछ दिन बाद जो है वो व्यक्ति जो है मंदिर में प्रभुपाद से मिलने आए थे, और प्रभुपाद के पास समय बहुत कम रहता है, तो प्रभुपाद को मिलने के लिए बाकी लोगों को जो है मिल नहीं पाते, मौका नहीं मिलता, लेकिन वो व्यक्ति आए। तो किसी ने आके प्रभुपाद से पूछा कि वो व्यक्ति आए और जो है उन्होंने आपको बहुत जो है वो किया था, बेइज्जती किया था, तो उससे आप मिलना चाहेंगे क्या? तो सबको ये लगा था कि प्रभुपाद नहीं मिलेंगे। प्रभुपाद ने बोला नहीं ठीक है, उसको मिलने दो, तो मैं मिलना चाहता हूँ। तो इस तरह से प्रभुपाद उनके से जो है उनकी जो गलत व्यवहार से उस व्यक्ति से प्रभावित नहीं हुए, और प्रभुपाद उनसे मिलकर उनको आशीर्वाद दिए और उनके साथ अच्छा से व्यवहार किए। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम स्वयं उस अच्छे और बुरा चीज़ों को समान दृष्टि से ग्रहण कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है तभी हम दूसरे के प्रति अच्छा से व्यवहार कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 21 और 22। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।